चुनाव नजदीक है और इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस के नेता जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन ये क्या, मध्य प्रदेश की सियासत में ये तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। कारण उनके द्वारा दिया गया वो दावा जिसमें उन्होंने अपने राजघराने की बेजाबाई को जिक्र में लिया था और ये कहा था कि उन्होंने ज्ञान वापी के कुएं में मौजूद शिवलिंग का संरक्षण किया था। क्या कुछ उन्होंने कहा था, आप पहले सुनिए। बेजाबाई महारानी थी जिन्होंने ज्ञान व्यापी कुएं में शिवलिंग का संरक्षण करके अहिल्याबाई माता के साथ दोबारा वहां काशी को स्थापित करने का कार्य किया। सिंधिया के इस बयान के बाद लोगों में इस बात की चर्चा तेज है कि आखिर सिंधिया घराने की ये बेजाबाई कौन थी। आइए हम आपको बताते हैं कि ये बेजाबाई कौन थी और उन्होंने किस तरह से सिंधिया रियासत चलाई थी। सिंधिया घराने के महाराज दौलत राव सिंधिया की तीसरी पत्नी बनकर बेजाबाई सिंधिया घराने में पहुंची थी। बेजाबाई को बाईजाबाई के नाम से भी जाना जाता है। बता दें, उनका जन्म साल 1784 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कागल में हुआ था। उनके पिता सखाराम घाटके कागल के देशमुख हुआ करते थे। बेजाबाई की मां का नाम सुंदरबाई था। साल 1798 में जब बेजाबाई महज 14 साल की थी तब उनका विवाह ग्वालियर के सिंधिया घराने में दौलत राव सिंधिया के साथ कर दिया गया। बेजाबाई तलवार चलाना सीख चुकी थी और घुड़सवारी में भी वे माहिर हो चुकी थी। उन्होंने 43 साल की उम्र में सिंधिया रियासत की भागदौड़ संभाल ली थी। जब मराठा सेना का अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ तो बेजाबाई ने अपने पति के साथ इस युद्ध में शामिल होकर अंग्रेजों का सामना किया था। दौलत राव सिंधिया भी राज्य के कामकाजों में बेजाबाई की मदद लेने लगे थे। जब महाराज दौलत राव का निधन हो गया तो सिंधिया रियासत की डोर बेजाबाई ने थाम ली। कहा जाता है कि 1827 से लेकर 1833 तक बेजाबाई ने सिंधिया की रियासत पर शासन किया था। बेजाबाई ने अपने जीवन के 9 साल उज्जैन में बिताए थे। वे साल 1847 से लेकर 1856 तक उज्जैन में रहीं और फिर ग्वालियर लौट आईं। साल 1857 में जब आजादी के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था उस वक्त बेजाबाई भी ग्वालियर में मौजूद और साल 1863 में बेजाबाई की मृत्यु हो गई। इन्हीं बेजाबाई को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह दावा किया है कि उन्होंने ज्ञान वापी के कुएं में मौजूद शिवलिंग का संरक्षण किया था और मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर के साथ मिलकर काशी को फिर से स्थापित किया था। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस खबर में इतना ही। आपकी जो भी हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश विदेश की और चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज मध्य प्रदेश। धन्यवाद। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।